नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। देखिए, आज हम डिस्कस करेंगे मार्च 2025 का करंट अफेयर, जिसमें हम इंक्लूड करते हैं द हिंदू न्यूज़पेपर को और पीआईबी जो है भारत सरकार की सरकारी वेबसाइट है, उसके बिल्कुल हैंड रिटन नोट्स आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे। और इसका जो पीडीएफ है ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपको हमारा जो टेलीग्राम चैनल है आप सर्च कर लेना, डेली द हिंदू नोट्स, ठीक है, डेली द हिंदू नोट्स, ठीक है, वहाँ पे अवेलेबल होता है, ठीक है, यूज़र नेम है ये, तो सर्च कर लेना। और हमारा करंट अफेयर सभी एग्जाम के लिए काम का रहता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जो बच्चे यूपीएससी की तैयारी करते हैं उनके लिए काम का नहीं है, सिर्फ ये वनडे एग्जाम एसएससी बैंकिंग के लिए काम का है या पीसीएस के लिए काम का है, सभी के लिए काम का है। कुछ बच्चों का कमेंट कई बार रहता है कि सर आप तो है ना वन लाइनर टाइप में करवाते हो, तो ये काम का कहाँ है। भैया इतना सारा जो डाटा होता है, क्या ये वन लाइनर है? अगर आपको ये भी वन लाइनर लगता है ना, तो मैं आपको एक बात बता देता हूँ। यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, ठीक है, 2024 का जो पेपर था ना प्रीलिम्स का, प्रीलिम्स के पेपर में 21 क्वेश्चन वन लाइनर पूछ रखे हैं यूपीएससी ने, ठीक है। और मैं प्रूफ भी दूंगा, थोड़ी देर में वीडियो भी डालूंगा इस प्रूफ की कि 21 क्वेश्चन आपको दिखाऊंगा। तो ऐसे मत सोचा करो ज़्यादा कि ऐसा 21 क्वेश्चन मैटर से लॉट बहुत मायने रखता है 21 क्वेश्चन, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे कि यूक्रेन के बाद भारत दूसरा सबसे बड़ा हथियार आयातक है। किसके बाद में है? यूक्रेन के बाद में है। ये रिपोर्ट आती है, रिपोर्ट लेके आता है सिप्री। सिप्री कौन है? स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय शांति अनुसंधान संस्थान है, ठीक है। इसमें बताया गया कितना क्या परसेंट आयात में है भारत का, तो ये एक बार बिल्कुल आप देख लेना। भारत हथियार आयात में सबसे बड़ा हिस्सा रूस से 36% लेता है और दूसरा जो हिस्सा 28% है फ्रांस से लेता है, ठीक है। दोनों देशों के लिए सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य, मतलब ये दोनों ही देश जो एक्सपोर्ट करते हैं वो भारत को बिल्कुल करते हैं, ठीक है। दूसरा हम बात करें यहाँ पे कि चीन जो है 1990 से 94 के बाद पहली बार टॉप जो 10 हथियार आयातक हैं उनकी सूची से बाहर हुआ है। क्यों हुआ? क्योंकि भाई वो अपने वहाँ पे बनाने लग गए हैं। हमारे यहाँ पे इतने ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग अभी नहीं हो रही है ढंग से, ठीक है। उसके बाद में देखो, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अधिनियम है। तो इस अधिनियम को अच्छे से पढ़ लेना कि ये 1995 के नागरिकता अधिनियम को संशोधित करेगा। और ये पारित कब क्या हुआ था ये तो कोई शायद नहीं पूछे, लेकिन ये काम क्या आएगा? जैसे कानून जो कुछ अवैध प्रवासियों को भारत का नागरिक बनने की अनुमति देता है। मुस्लिम समुदाय को इससे बाहर रखा गया, आपको पता होगा। और भारत में नागरिक कानून के बारे में संविधान के द्वारा बिल्कुल मेंशन भी है, अनुच्छेद 5 से 11। और नागरिकता अधिनियम 1955 में नागरिकता जो प्रदान की जाती है, जैसे जन्म के द्वारा, वंश के द्वारा, पंजीकरण द्वारा, प्राकृतिकरण द्वारा और क्षेत्र का समावेश किया गया हो तो उसके द्वारा भी। अब ये जो अधिनियम है ना, इसमें जैसे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये 4 शर्तें पूरी करने वाले अवैध प्रवासियों को अवैध प्रवासी नहीं माना जाएगा। क्या 4 शर्त? पहली बात, गैर मुसलमान होना चाहिए, हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई होना चाहिए, अफगानिस्तान, बांग्लादेश या पाकिस्तान से वो आए हुए हों, 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले भारत में प्रवेश किया हो, ठीक है। और इनर लाइन परमिट के क्षेत्रों जैसे अरुणाचल, मिजोरम, नागालैंड या छठी अनुसूची के जनजातीय क्षेत्रों जैसे असम, त्रिपुरा, मेघालय या मिजोरम में ना हो, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। जो टाइम पीरियड है कितना क्या घटा दिया ये भी ध्यान रख लेना। यहाँ पे पूरा टाइम हमने इस आर्टिकल को इसीलिए दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये अधिनियम इसलिए, ठीक है, तो ध्यान रखना। उसके बाद में रूपपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र बांग्लादेश रूस के द्वारा समर्थित। और 2011 की जनगणना में मुसलमानों में साक्षरता दर कितनी क्या थी? धर्म के हिसाब से सभी की आपको ध्यान रखनी है। मुस्लिम की ध्यान रखनी है, हिंदू की ध्यान रखनी है, क्रिश्चियन की, सिख की, सभी की खुद से एक बार पढ़ लेना। टोटल हमारे भारत की कितनी है ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे अब प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक गरिमेला बाल कृष्ण प्रसाद का निधन हो जाता है। उसके बाद में ये इंपॉर्टेंट न्यूज है कि उत्तर भारत की पहली परमाणु परियोजना हरियाणा के छोटे से शहर गोरखपुर में स्थापित की जा रही है। ये गोरखपुर यूपी का नहीं हरियाणा का है, बिल्कुल फतेहाबाद जिला में ये बिल्कुल पड़ता है, ठीक है। कितना क्या यूनिट मेगावाट ये प्रोड्यूस करेंगे? आई थिंक ऐसी चीज़ें अंदर की बहुत रेयर चांस होता है पूछने की, वन लाइनर टाइप में ये चीज़ें देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। इसके बाद में हम बात करेंगे ब्रह्मपुत्रा घाटी उर्वरक निगम जो लिमिटेड है, नामरूप, ये असम में पड़ता है। मौजूदा परिसर में नए ब्राउनफील्ड अमोनिया यूरिया कॉम्प्लेक्स नामरूप फोर्थ उर्वरक संयंत्र की स्थापना। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस याद रखो नामरूप जो है असम में पड़ता है। इसके बाद में देखो, पृथ्वी विज्ञान कार्यक्रम की अगर हम बात करें तो इस योजना के अंतर्गत चल रही अनुसंधान परियोजनाओं के
विभिन्न घटक जैसे एक्रोस, ये जो कुछ स्कीम है ये ध्यान रखना। एक्रोस भी बिल्कुल केंद्रीय क्षेत्र का वातावरण और जलवायु अनुसंधान मतलब एटमॉस्फेयर से संबंधित है। रीच आउट जो है अनुसंधान शिक्षा प्रशिक्षण आउटरीच से संबंधित है। पेसर की बात करें ये अनुसंधान की बात करता है। ओ स्मार्ट की बात करें तो ये महासागर सेवाएं मॉडलिंग अनुप्रयोग संसाधन और प्रौद्योगिकी ध्रुवीय विज्ञान और क्रायोस्फीयर अनुसंधान मतलब इन सब चीज़ों के बारे में ये बात की जाती है। तो ये चीज़ें आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है। सिर्फ ये मत सोचना ये कार्यक्रम हुआ, ऐसी वाली चीज़ें जैसे मान लिया डीप ओशियन मिशन लिखा हुआ है कि कब लॉन्च किया गया था, तो इवन ये छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन आपको छोटी लगती है यहाँ पे, लेकिन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यू हैव टू रिमेंबर दैट काइंड ऑफ छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन, ठीक है। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट आती है। इसमें दुनिया के 20 सबसे प्रदूषित शहरों की लिस्ट आती है और बताया जाता है कि भारत में वो 13 शहर तो भारत में ही है, टॉप 20 की बात करें। और विश्व का सबसे जो प्रदूषित शहर है वो बर्नीहाट है, ये असम में पड़ता है, ठीक है। और भारत दुनिया का 5वां सबसे प्रदूषित देश है, बहुत खुशी की बात है, ठीक है। 2023 में ये तीसरा था, ठीक है। और भारत में 2024 में PM 2.5 की साद्रता जो है कंसंट्रेशन जिसको हम कहते हैं उसमें 7% की गिरावट देखने को मिली थी, ठीक है गाइस। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे महिला समृद्धि योजना के बारे में, ठीक है। ये दिल्ली सरकार की योजना अब इम्पोर्टेंट हो सकती है। देखो मैं एक बात बताता हूँ आपको, अभी जो गवर्नमेंट है दिल्ली में और पहले जो गवर्नमेंट थी, देखो अभी अगर दिल्ली में कुछ भी होगा तो वो आपके सभी एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर कुछ यूनिक सा अगर सरकार करती है तो, पहले अगर सरकार ने कुछ भी किया है तो वो कुछ भी काम का नहीं था, ठीक है। क्योंकि बहुत ज़्यादा बार देखने को मिला है कि जो गवर्नमेंट सेंटर में होती है ना, वो बहुत ज़्यादा यही चाहती है कि जहाँ जहाँ उनकी सरकार है वो कुछ नया लाती है, तो बिल्कुल उस चीज़ को वो एग्जाम में भी देखने को मिल जाती है, ठीक है। जयश्री वेंकटेशन की बात करें, आर्द्र भूमि के उचित उपयोग के लिए वार्षिक प्रतिष्ठित रामसर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनती है ये, चेन्नई की पल्लीकरनई दलदल के संरक्षण के लिए, ठीक है। और ये केयर अर्थ ट्रस्ट की सह संस्थापक भी रह चुकी मतलब हैं, ठीक है। तो ये चीज़ भी मतलब ये किस चीज़ में काम करते हैं क्या नहीं करते वो शायद इतना अंदर ना जाएं ये लोग, लेकिन ये ज़रूर पूछ लेंगे कि ये पुरस्कार रिसेंटली किसको मिला है, ठीक है। तो इस बात का बिल्कुल आपको ध्यान रखना है गाइस, ठीक है। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे यहाँ पे, देखो प्रधानमंत्री मोदी को मॉरिशस के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया। इसका मतलब आप सिर्फ ऐसे याद रख सकते हो कि रिसेंट जैसे विजिट भारत के प्रधानमंत्री ने कौन कौन से देशों में की, तो मॉरिशस भी उनमें से एक बिल्कुल है, ठीक है। तो ध्यान रखो प्रधानमंत्री है वहाँ के नवीन चंद्र राम मुंगलाम, ठीक है। जो भी नाम होगा वैसे आगे का रख लो नवीन चंद्र ऐसे करके याद, ठीक है। इसके बाद में हम बात करेंगे ये 75-25 पहल जो है इसका मेनली लक्ष्य क्या है। देखो ये रक्तचाप से संबंधित है कि दिसंबर 2025 तक रक्तचाप और मधुमेह से पीड़ित 75 मिलियन लोगों को मानकीकृत देखभाल प्रदान करना मेनली इसका मकसद है। एमएसएमई क्षेत्र का एनपीए की बात करें 2020 में 11% से घटकर 2024 में 4% हो गया है, ठीक है। तो ये भी बहुत अच्छी बात है, ठीक है। एनपीए की बात करें तो गैर निष्पादित परिसंपत्तियां वे ऋण या अग्रिम होते हैं, ठीक है, जिनका मूलधन या ब्याज भुगतान 90 दिनों से अधिक समय से बकाया हो। नेक्स्ट अब हम गाइस बात करेंगे यहाँ पे ये जो अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी पुरस्कार है, पहली बात ये कहाँ पे आयोजन चल रहा है, सर्वश्रेष्ठ फिल्म किसको मिलता है, लापता लेडीज। तो देखो आजकल एक दो सवाल ऐसे भी देखने को मिलते हैं, तो आपको ये चीज़ें स्किप नहीं करनी है। इसके बाद में लॉस एंड डैमेज की बात करें हानि एवं क्षति निधि के बारे में, ठीक है। तो इससे अमेरिका ने बाहर निकलने की घोषणा की है। कितना क्या मिलियन फंड था ये भी ध्यान रखना है। साथ साथ ये गंभीर जलवायु परिवर्तन का सामना कर रहे विकासशील देशों को वित्तीय सहायता प्रदान करना मेनली इसका मोटिव था, ठीक है। 2022 में स्थापित UNFCCC सम्मेलन, वहाँ से बिल्कुल इसके बारे में बातचीत स्टार्ट होनी। COP27 शर्म अल शेख जो मिस्र में हुई थी, है ना, डिक्लेरेशन। UNFCCC की बेसिकली बात करें तो इसका सचिवालय तो बॉन जर्मनी में है। 1992 में इसे अपनाया गया था। पृथ्वी शिखर सम्मेलन रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में। पहली जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज बर्लिन जर्मनी में होती है। इसके बाद में हम बात करेंगे शरावती जल विद्युत परियोजना के बारे में। ये परियोजना कर्नाटक के शरावती नदी पे है। नेक्स्ट देखो आपका कोई सजेशन, कोई भी सुझाव, सवाल, क्वेश्चन कुछ भी हो
आप द हिंदू PIB नोट्स बिल्कुल यहाँ पे मैसेज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम हैंडल है हमारा, और आपकी वजह से हमें वेरिफिकेशन का बैच भी मिल गया है, उसके लिए दिल से आप सभी बच्चों का धन्यवाद। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे, रक्षा मंत्रालय ने T-72 टैंकों के लिए 1000 HP इंजनों की खरीद के लिए $248 मिलियन मूल्य के रोसोबोरोनेक्सपर्ट रूसी संघ है ये, इसके साथ अनुबंध किया। तो भारत ने किसके साथ किया, ये कंपनियां या ऐसा कुछ होता है, उनका नाम याद रख सकते हैं आप, ठीक है। इसके बाद में देखो, हमारे पर्यटन मंत्रालय ने ITB बर्लिन, बिल्कुल काम का नहीं है, यहाँ पे भाग लिया था, लेकिन ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है और इस बार का थीम है सभी महिलाओं और लड़कियों के लिए अधिकार, समानता और सशक्तिकरण, ठीक है। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे, संविधान लैंगिक समानता की गारंटी देता है। प्रस्तावना मौलिक अधिकारों, राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों, ठीक है। तो भारत बिल्कुल हस्ताक्षर करता है, भारत सिग्नेटरी अगर किसी कन्वेंशन का होता है, उनके नाम ध्यान रखने हैं, जैसे कि मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा, नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय वाचा, भ्रष्टाचार के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन 2003, सतत विकास के लिए एजेंडा 2030 और महिलाओं के खिलाफ सभी प्रकार के भेदभाव का उन्मूलन 1979, ठीक है। तो इन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए आपको। और बीजिंग घोषणा पत्र और कार्रवाई मंच 1995, ठीक है। अब ये कहाँ कितने देशों ने अपनाया, ये थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन पता होना चाहिए, ठीक है। और इसकी उद्देश्य के बारे में, इसके बारे में बात करें तो इसका है कि लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण प्राप्त करना, मतलब महिला सशक्तिकरण के लिए इनके लिए काम करना, जिसमें 12 महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं, कोई ज़रूरत नहीं है याद रखने की, ठीक है। इसके बाद में गाइस हम बात करेंगे विश्व मसाला संगठन के बारे में, ठीक है। तो देखो ये संगठन कहाँ पे है, क्या है, ये ठीक बात है, लेकिन सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है, पहली बात कि ये कहाँ पे है, अध्यक्ष कौन है, फिर दुनिया में मसालों की उत्पादक और निर्यातक में भारत की क्या स्थान होता है, कौन से मंत्रालय के अधीन आता है, भारत की हिस्सेदारी कितनी है अगर बात करें वैश्विक बाजार में, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। ताकिया के बारे में बात करें तो ये सीरिया का शहर पड़ता है, सीरिया में लताकिया, ठीक है। इसके बाद में हम बात करेंगे भारत में रबड़ की खेती के बारे में। तो देखो मुख्यतः भूमध्य रेखीय फसल है ये, लेकिन इसे उष्ण कटिबंधीय या उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में भी उगाया जाता है, ठीक है। और इसके लिए आवश्यकताएं हैं, नम और आर्द्र जलवायु चाहिए। वर्षा की बात करें तो प्रतिवर्ष 200 सेंटीमीटर से अधिक, तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होना चाहिए। और प्राकृतिक रबड़ अमेजन बेसिन का मूल पौधा है। बहुत इंपॉर्टेंट ऐसी चीज़ें होती हैं, क्योंकि देखो कई बार डायरेक्ट पेपर में ये चीज़ें देखने को मिल जाती है, पूछा जाता है ना, तो ध्यान रखना है। और भारत में पहला रबड़ बागान 1895 में केरल में ही स्थापित किया गया था, तो ऐसी चीज़ बिल्कुल ध्यान रखनी है। और भारत में रबड़ उत्पादन में केरल का योगदान 90% है, ठीक है। तो केरल में मतलब केरल बहुत करता है। अब बात करें भारतीय रबड़ बोर्ड के बारे में, जो एक वैधानिक निकाय है, भारतीय रबड़ बोर्ड वैधानिक निकाय, सो यू हैव टू रिमेंबर ऐसी छोटी इन्फॉर्मेशन। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अधीन आता है, हेडक्वार्टर बिल्कुल पता होना चाहिए, ठीक है, कोट्टयम केरल में। इसके बाद हम बात करेंगे गाइस, भारत और आयरलैंड आर्थिक मामलों पर एक संयुक्त पैनल स्थापित करेंगे। हिंदी कवि गगन गिल और अंग्रेजी लेखिका स्ट्रीन कीर 2024 के साहित्य अकादमी पुरस्कार के 23 प्राप्तकर्ताओं में शामिल। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, तो याद रखना है इसको। और इसमें जो धनराशि है वो 1 लाख रुपए की दी जाती है, ठीक है। लेकिन बात यह है कि लेखक भारत का नागरिक होना चाहिए, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पे पुरस्कार की श्रेणियाँ 22 भाषाएं प्लस आई थिंक यहाँ पे हिंदी की जगह राजस्थानी होना चाहिए था, ठीक है। तो एक बार आप इसको क्रॉस चेक भी करना, शायद राजस्थानी में इस बार ऐसा कुछ किया था, तो एक बार करना, मतलब इसके अलावा है कोई लैंग्वेज, ठीक है। मैं बिल्कुल इसका डाउट भी सोल्व कर दूंगा, वीडियो के कमेंट सेक्शन में नीचे वीडियो में मिल जाएगा आपको, ठीक है। पीएम मोदी मॉरिशस की यात्रा पर जाएंगे, ठीक है, तो अच्छी बात है। मॉरिशस थोड़ी देर पहले हमने बात भी कर ली थी कि जाने वाले हैं। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025, भारत ने न्यूजीलैंड को 4 विकेट से हराया, 2 बार चैंपियंस ट्रॉफी जीत ली है। कब कब जीती है भारत ने ट्रॉफी और अगली ट्रॉफी कहाँ पे होने वाली है?
पाकिस्तान में कौन से साल और कब क्या, ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी है गाइज आपको। इसके बाद में हम बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है आज की करंट अफेयर का, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी, कि माधव राष्ट्रीय उद्यान, ये भारत का 58वां बाघ अभ्यारण्य घोषित किया गया। ऊपरी विंध्य पर्वत का बिल्कुल हिस्सा है और शिवपुरी जिला मध्य प्रदेश के यहाँ पे ग्वालियर चंबल क्षेत्र में, और 1959 में राष्ट्रीय उद्यान बना था। वनस्पति यहाँ शुष्क पर्णपाती और शुष्क कांटेदार वन देखने को मिलेंगे। 2 झीलें भी देखने को मिलेगी जिसमें सार्य सागर और माधव सागर देखने को मिलेंगे। और इसी के साथ मध्य प्रदेश का नोवा टाइगर रिजर्व बनता है माधव राष्ट्रीय उद्यान को, जब ये बनाया जाता है टाइगर रिजर्व तो ये ठीक है। दूसरे अन्य जो है मध्य प्रदेश में बांधवगढ़ है, कान्हा है, पेंच है, पन्ना है, संजय गांधी सतपुड़ा वन विहार नेशनल पार्क, मांडला प्लांट है ना। तो ये चीज़ें ध्यान रखना है। उसके बाद में गाइज हम बात करेंगे, न्यायमूर्ति जमाल्या बागची को सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश का पद नियुक्त किया गया। अभी के लिए हमारे पास कितने न्यायाधीश हैं कमेंट करके बताना। हमारे सुप्रीम कोर्ट में क्या उनकी स्ट्रेंथ कितनी है, फुल स्ट्रेंथ से अगर हम कभी बात करें कि हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है वो फुल स्ट्रेंथ के साथ काम कर रहा है, तो वो स्ट्रेंथ कितनी है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ठीक है। और कनाडा के अगले प्रधानमंत्री मार्क कार्ने होंगे। खंजर ये एक्सरसाइज है, अभ्यास है, 10 से 23 मार्च को भारत किर्गिस्तान संयुक्त विशेष बल अभ्यास है, 12वां संस्करण है इस बार ये, ठीक है। नेक्स्ट गाइज अब हम बात करेंगे सतकोसिया टाइगर रिजर्व, बिल्कुल ओडिशा में पड़ता है ये, ठीक है, महानदी इससे होकर गुजरती है। अब बात करें संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना मिशन के बारे में, पहले भी बात की है हमने इसमें कि भारत का योगदान 1950 में भाग लिया था। भारत का बहुत बड़ा योगदान है, अगर वर्ल्ड में टॉप की हम बात करें तो 2007 में, मतलब बहुत सारे भारत ने जो यहाँ पे इनिशिएटिव लिए हैं वो सब है ना। हमारे जो यहाँ पे ऑफिसर हैं उनको भी जैसे 2023 वर्ष की UN सैन्य लिंग अधिवक्ता पुरस्कार से सम्मानित किया गया था मेजर राधिका सेन को, जो एक भारतीय हैं बिल्कुल, ठीक है। तो ऐसे जो भी अवार्ड मिलते हैं ना हमारे, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो ध्यान रखना है। और जो ये संयुक्त राष्ट्र में शांति जो सेना होती है, ये अपने सर पे ब्लू हेलमेट पहनते हैं, तो इनको ब्लू हेलमेट सैनिक भी कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे साइना नेहवाल नारिका में रणनीतिक निवेशक और ब्रांड एम्बेसडर के रूप में शामिल हुई है। वानातू की बात करें तो एक द्वीप है दक्षिण प्रशांत महासागर में, नॉट सो मच इम्पोर्टेंट, ठीक है। इसके बाद गाइज हम बात करेंगे यहाँ रायसीना डायलॉग के बारे में, ठीक है। भू राजनीति और भू अर्थशास्त्र पर प्रतिवर्ष नई दिल्ली में बहुपक्षीय सम्मेलन आयोजित किया जाता है, ठीक है। और ये कब होता है, इसकी शुरुआत 2016 में की जाती है, ठीक है। और इस बार मुख्य अतिथि न्यूजीलैंड के PM क्रिस्टोफर लक्सन हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। और आयोजित किया जाता है ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन द्वारा विदेश मंत्रालय के सहयोग से, तो बिल्कुल पता होना चाहिए। अधिवक्ता संशोधन विधेयक 2025, नॉट सो मच इंपॉर्टेंट, बट आपको छोटी छोटी चीज़ें नहीं छोड़नी है, ध्यान रखना है बिल्कुल अच्छे से, ठीक है गाइज। ये बिल्कुल आपको ध्यान रखना है इस चीज़ के बारे में भी, ठीक है। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे PM 2.5 पार्टिकुलेट मैटर के बारे में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी, तो आपको ये ध्यान रखना है। देखो, महीन कणिका पदार्थ जिनका व्यास 2.5 माइक्रोमीटर या उससे कम होता है, ठीक है, वायु प्रदूषण का मुख्य कारक, और इससे फेफड़ों, श्वसन की बीमारी, कैंसर, ये बहुत सारी बीमारियां इससे बिल्कुल हो सकती हैं। अब ये उत्पन्न कहाँ से होता है, इसकी उत्पत्ति, तो जैसे वाहनों का उत्सर्जन, उद्योगों, जंगलों में आग, धूल के तूफानी और गैसोलीन, तेल, डीजल, लकड़ी के दहन, इन सब से पार्टिकुलेट मैटर 2.5 उत्पन्न होता है, ठीक है। तो ये थोड़ी सी हमने यहाँ पे ये भी बताया है कितनी क्या इनकी सीमा है, तो वो भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब हम बात करें अभ्यास डेजर्ट हंट के बारे में, कहाँ पे होगी, जगह का नाम पता होना चाहिए। वायुसेना द्वारा संचालित एक एकीकृत त्रिसेवा विशेष बल अभ्यास है ये, ठीक है, तो ध्यान रखना ही है आपको। नौसेना एंटीशिप मिसाइल, ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा मुझे नहीं लगा, ये DRDO के द्वारा विकसित है, लेकिन इतना कुछ इंपॉर्टेंट इसमें नहीं है। पारसी समुदाय के बारे में बात करें, खाना बदोश समुदाय है, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा। V-SHORT बहुत बार एग्जाम में भी पूछा जा चुका है, ठीक है, तो बहुत कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली है, वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम।
मानव पोर्टेबल वायु रक्षा प्रणाली है। गति की बात करें तो अधिकतम मैक 1.5 बिल्कुल गति डीआरडीओ के द्वारा विकसित है, तो ये तो पता ही होना चाहिए हमें, ठीक है। अब आचर झील की बात करें तो ये झील जो है जम्मू कश्मीर में देखने को मिलेगी, आचर झील आपको, ठीक है। झील देखनी है ये तो जम्मू जाना पड़ेगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे बंजारा समुदाय के बारे में। बंजारों के बारे में आपको पता ही होगा, बंजारों का नाम आए तो सबसे पहले राजस्थान, क्योंकि वहाँ पे बहुत देखने को मिलते हैं। अब देखो, संत सेवालाल महाराज और रूप सिंह जी महाराज, इनको कभी कभी भारत के जिप्सी भी कहते थे। तो इस समाज से जो संत हैं दोनों का नाम आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और इनका नगाड़ा जो है इनका संगीत वाद्य यंत्र है। भाषा गोरबोली ये बोलते हैं। राजस्थान में बंजारा समुदाय के लोगों को गवारिया गवारिया कहते हैं। जैसे चूड़ी उड़ी बेचने आती है ना गवारनियाँ, राजस्थान हरियाणा में आते हैं ये लोग, बॉर्डरिंग एरिया में भी, ठीक है। आंध्र प्रदेश में इनको लंबाड़ा या लंबड़ी कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे ई गवर्नेंस के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार। तो इसमें स्वर्ण विजेता को 10 लाख रुपए और रजत को 5 लाख रुपए दिए जाते हैं। अब हिमस्खलन के बारे में बात करें तो उत्तराखंड के चमोली जिले के माणा गांव के नज़दीक ये देखने को मिला था रिसेंटली। अभी रिसेंटली केस आया था, कुल्लू में भी देखने को मिला है ये सब चीज़ें, ठीक है। तो बीआरओ इनके बारे में देखरेख करता है, जो सीमा सड़क संगठन है हमारा, ठीक है, जिसकी स्थापना 1960 में होती है। और बीआरओ का मोटो है सर्वेण सर्वम साध्यम, और बीआरओ रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद गाइज हम बात करेंगे इसरो का आदित्य L1 मिशन, ठीक है। तो ये जो मिशन है बहुत बार रिपीट हो चुका है। आदित्य किसके लिए है, किसको कहा जाता है आदित्य, सोलर सूरज। नेक्स्ट हम बात करेंगे विश्व आर्द्र भूमि दिवस, दैट इज वेटलैंड डे। 2 फरवरी में डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं, तो नॉट सो मच इंपॉर्टेंट टू रीड हियर, ठीक है। पहले ही बात कर चुके हैं, पहले के वीडियो देख सकते हैं आप। उसके बाद में भारतीय निर्वाचन आयोग भी चर्चा में है। तो इस आयोग के बारे में क्या बात करें, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो इसके बारे में बेसिकली आपने जहां भी पढ़ा होगा, पढ़े वैसे तो देखो, लेकिन ये याद रख लो कौन से अनुच्छेद में आता है। नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, कितने साल के लिए होता है, और एक ईरोनेट है जो वेब आधारित प्लेटफॉर्म है। ऐसे करके थोड़ा सा याद रखो, बाकी वही स्टैटिक पोर्शन की न्यूज है। इसके बाद में गाइज हम बात करें फायरफ्लाई एरोस्पेस ब्लू घोस्ट मिशन, ठीक है। रोबोटिक चंद्रमा लैंडिंग मिशन, इतना कुछ भी इसमें खास नहीं है। वैश्विक व्यापार अनुसंधान पहल, नॉट सो मच इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट बात करेंगे अब हम, प्रधानमंत्री ने मॉरिशस में गंगा तालाब का दौरा किया था। बताया था, तीसरी बार बात कर रहे हैं कि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब, बिल्कुल प्राइम मिनिस्टर साहब मॉरिशस के लिए रवाना गए थे, ठीक है। पढ़ने लिखने और पुस्तक संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए युवा लेखकों को सलाह देने हेतु प्रधानमंत्री की योजना, दैट इज पीएम युवा योजना, ये आपको ध्यान रखना है। पीएम युवा में जो युवा है उनकी उम्र कितनी होनी चाहिए, 30 वर्ष से कम। अगर आपकी उम्र 30 से ज़्यादा है तो समझ जाओ आप युवा नहीं रहे अब, ठीक है। तो ये चीज़ बिल्कुल। नेक्स्ट हम बात करेंगे ब्लैक स्पॉट के बारे में। ब्लैक स्पॉट जो वर्ड है ये जो हमारे राष्ट्रीय राजमार्ग हैं उनके लिए यूज किया गया, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अब रक्षा मंत्रालय ने भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ 2906 करोड़ के रडार समझौते पर हस्ताक्षर किया है, ठीक है। तो ये आपको बिल्कुल पता होना चाहिए, ठीक है। और दूसरा हम बात करेंगे अब मिशन अमृत सरोवर के बारे में, ठीक। अप्रैल 2022 में लॉन्च किया गया था ये। देश के प्रत्येक जिले में 75 जल निकायों को विकसित या पुनर्जीवित करना इसका मेनली मकसद था, ग्रामीण क्षेत्रों में जल संकट को दूर करने के लिए, ठीक है। मिशन अमृत सरोवर कितना, ये पूछा जा सकता है कि भाई कितने का क्या मकसद था। उसके बाद में अपार आईडी आपने सुनी होगी काफ़ी, ये 12 अंकों की आईडी होती है। ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री, बिल्कुल अनिवार्य ये नहीं है। इसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 तथा राष्ट्रीय क्रेडिट एवं योग्यता फ्रेमवर्क के अनुरूप प्रस्तुत किया गया है। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे प्रतिबिंब मॉड्यूल के बारे में। तो देखो, भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र द्वारा जीआईएस आधारित सॉफ्टवेयर, नॉट सो मच इम्पोर्टेंट, इसमें भी इतना कुछ खास नहीं है, ठीक है। इसके बाद में हम बात करेंगे भारत चिली कृषि पर प्रथम संयुक्त कार्य समूह बैठक
12 मार्च को, ठीक है, कुछ भी ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन चिली के बारे में अब छोटी इन्फॉर्मेशन जानते हैं। जैसे चिली में दुनिया का सबसे बड़ा लिथियम भंडार है, दैट इज अराउंड 36%। लिथियम त्रिकोण के नाम से चिली, अर्जेंटीना और बोलीविया नाम के देश जाने जाते हैं। आज हमारा जो 2 अप्रैल का करंट अफेयर था उसमें हमने यही चीज़ आपको बताई थी, और सवाल भी पूछा था कि लिथियम ट्रिंगल में कौन कौन से देश आते हैं। तो चीज़ें हम करवा चुके होते हैं, लेकिन आपकी भागीदारी बहुत ज़रूरी है। जब तक याद नहीं रखोगे कोई फ़ायदा नहीं है। यहाँ पे आपको अटाकामा मरुस्थल भी देखने को मिलेगा। और भारत में लिथियम रिजर्व की बात करें तो रियासी जम्मू एंड कश्मीर, कोरबा छत्तीसगढ़ और कोडरमा जो है झारखंड में देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब गाइस हम बात करेंगे यहाँ पे, ठीक है, सरकार तुअर, उड़द, मसूर के उत्पादन का 100% न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद लेगी। लेकिन प्रमुख तूर उत्पादक राज्य जो महाराष्ट्र, कर्नाटक है, पीएम अन्नदाता आय संरक्षण अभियान जो है, इसके बारे में अब जान लेते हैं कि सितंबर 2018 में इसको लॉन्च किया गया था, और 15वें वित्त आयोग के दौरान 2025-26 तक का चक्कर में बिल्कुल इसको मेंशन है। नेक्स्ट हम बात करेंगे पोंगला महोत्सव के बारे में। ये महोत्सव आपको केरल में देखने को मिलेगा। ठीक है, पश्चिम बंगाल के जादवपुर विश्वविद्यालय ने उत्कृष्ट संस्थान का दर्जा खो दिया गया, इनसे छीन लिया गया। ठीक है, इसके बाद में गाइज हम बात करेंगे GRAP, दैट इज ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान। दिल्ली NCR क्षेत्र में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए एक रूपरेखा तैयार की गई। आपातकालीन प्रतिक्रिया तंत्र, जहां AI एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब स्तर तक पहुंच जाता। तो यहाँ पे GRP के 4 चरण हैं, चारें हमने मेंशन करे हैं। इसमें जो कितने से कितने तक कितना रखा गया है ये पूछा गया है, और ध्यान भी रख लेना। ठीक है, ये भी याद रखो और ये भी याद रख लेना। ठीक है, अब ये जो GRP है, इसको जो हमारा कमीशन है, इसके लिए प्रबंधक जो आयोग है हमारा वायु गुणवत्ता वाला, इसके द्वारा मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट, क्लाइमेट चेंज के सहयोग से क्रियान्वित है। ये बिल्कुल कि NCR पहले ही बता चुके हैं कि NCR और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता में सुधार करने के लिए 2021 अधिनियम के तहत इसको स्थापित किया गया था। ठीक है, और हमारा जो EPCA है ये भी एक बार ध्यान रख लेना, पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण प्राधिकरण। ठीक है, इसके बाद देखो हम बात करेंगे म्यांमार और भारत के बारे में। सबसे पहले तो इसकी कितनी सीमा हमारी लगती है म्यांमार के साथ में। ठीक है, और किस राज्य की ज़्यादा लगती है, किसकी कम लगती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और ये जो है म्यांमार भारत, बांग्लादेश, चीन, लाओस और थाईलैंड के साथ अपनी सीमा साझा करता है। मैप में ये सवाल भी मैं आपसे पूछा भी था और अब भी यहाँ पे क्लियर कर दिया है। ठीक है, उनियाला कैरलेंसिस की बात करें तो ये पौधा की प्रजाति है, हल्के बैंगनी फूलों वाली घनी झाड़ी है, शब है। ठीक है, नेक्स्ट देखो हम बात करेंगे टाइगर रिजर्व के बारे में। टाइगर रिजर्व कोर एरिया, भारत में कितने % बाघ की आबादी, कितने बाघ रिजर्व अब हो चुके हैं। ठीक है, लास्ट वाला कौन सा बना था और कौन से राज्य में है, सबसे ज़्यादा जैसे मध्य प्रदेश में है, दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र आता है। ये डाटा है ना, कहीं देखने को मिलेगा नहीं आपको इतना इंपॉर्टेंट डाटा, मतलब करंट को यहाँ भी इंक्लूड हमने कर दिया, ऐसी चीज़ें नहीं मिलेगी। इसीलिए बोलता हूँ भैया, आज तक है ना मेरे को आई थिंक दिसंबर 2020 से करंट अफेयर करवा रहा हूँ मैं। कभी आज तक आई थिंक 1500 से ज़्यादा वीडियो हो चुकी है। कभी मैंने आपको ये नहीं कहा कि लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपको अच्छा लगे तो आपकी मर्जी है। ठीक है, तो ये सारा डाटा हमने यहाँ पे मेंशन किया है, प्रोजेक्ट टाइगर कब क्या आता है, और ये बहुत सारा ऑलमोस्ट करवाया है। ठीक है, मैलीऑडोसिस की बारे में बात करें, जानलेवा जीवाणु संक्रमण है बिल्कुल। ठीक है, और कुछ इतना नहीं है इसमें। सिनव्यू समारोह की बात करें तो थेरवाद बुद्धिज्म जो है उसकी एक परंपरा है ये, और कुछ नहीं है इसमें भी। वन तारा के बारे में बात करें, पशु कल्याण से संबंधित वन्यजीव संरक्षण, बचाव और पुनर्वास के लिए पहल है रिलायंस इंडस्ट्री एंड रिलायंस फाउंडेशन के द्वारा। बेल्जियम की राजकुमारी एस्ट्रेड, नाम याद रख लो। ओरंगुटन की बात करें तो देखो, मलेशिया की ओरंगुटन कूटनीति पूछा जा सकता है बिल्कुल कि ये जो कूटनीति है इस नाम से कौन से देश की है, तो ये है मलेशिया की। ठीक है, ओरंगुटन आपको सुमात्रा, बोर्नियो, मलेशिया में पाए जाते हैं, देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये मतलब देखो 96% जीन मानव के समान होते हैं इनके। ठीक है, तो इनके बारे में तो पता ही होना चाहिए फिर अच्छे से, थोड़ा सा ढंग से ही। ठीक है, नेक्स्ट अब हम गाइज यहाँ पे बात करेंगे देखो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में। ठीक है, कब आता है, ईयर भी पूछ लेते हैं कई बार वनडे एग्जाम में। स्वतंत्र वैधानिक निकाय है, कार्यकाल कितना है, वेतन कितना है, कौन क्या इनकी नियुक्ति करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखना है ये चीज़ें आपको। ठीक है,
यूके के पीएम कीर स्टारमर, ये नाम भी याद रखो। ये ब्रिज इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। भारत में शिशु मृत्यु दर, बिल्कुल। आईएमआर की फुल फॉर्म क्या है, कितना होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़। इवन यूपीएससी के पेपर में फुल फॉर्म पूछ लेते हैं भाई, फुल फॉर्म भी पूछ लें या फिर ऐसे कि इसका मतलब क्या है, डिफाइन करके बता दो 4 ऑप्शन में, ठीक है। इसके बाद में हम बात करेंगे यहाँ पे क्रिकेटर शुभमन गिल को एमआरएफ टायर्स ने ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त कर दिया है। होती रेबिल्स जो हैं वही रिपीटेड न्यूज़ यमन में देखने को मिलते हैं। रामदेवरा बेटा बेटा गिद्ध अभ्यारण्य जो है, गिद्ध अभ्यारण्य, ये कर्नाटक में पड़ता है, ठीक है। और गोमीरा नृत्य की बात करें तो ये उत्तरी बंगाल का एक मुखौटाधारी अनुष्ठानिक नृत्य है। माना जाता है कि इसकी उत्पत्ति महायान बौद्ध धर्म से हुई है, ठीक है। ओडिया कवि हैं रमाकांत, इनकी डेथ हो जाती है। स्टारलिंक की बात करें तो ये भारतीय एयरटेल और रिलायंस जियो ने स्पेसएक्स कार्ड स्टारलिंक के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए, इसलिए चर्चा में आया था, ठीक है। पृथ्वी के निचली कक्षा में 7,000 से अधिक उपग्रहों का समूह जो जमीनी टर्मिनलों वाले उपयोगकर्ताओं को इंटरनेट पहुंच प्रदान करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अब हम बात करें यहाँ पे शैनदुर्नी वन्यजीव अभ्यारण्य के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मकड़ी की 2 प्रजातियाँ देखने को मिली थी रिसेंटली, कोई बात नहीं है। कहाँ पे है ये जगह, थोड़ी एक बार ध्यान रख लेनी होती है, बाकी इतना कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। एक कलाकार मूर्तिकार हैं जिनका नाम है हिम्मत शाह, रिसेंटली इनकी डेथ हो जाती है, ठीक है। और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का यूक्लिड मिशन, किसका है यूक्लिड मिशन, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का। अबखाजिया के नए राष्ट्रपति, नॉट सो मच इम्पोर्टेंट बट नया अपॉइंटमेंट पूछा जाता है आजकल पेपर में। राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की बात करें, विश्व वन्यजीव दिवस 3 मार्च को मनाया गया था, तो ये बोर्ड चर्चा में आया था। कौन कौन सी किस एक्ट से इसको प्रोटेक्शन मिली हुई है, ठीक है। बाकी नॉट सो मच इम्पोर्टेंट। गिर के बारे में यहाँ हमने बात कर ली थी, ये बहुत बार रिपीट होती है न्यूज़, टेंशन मत लो ये, ठीक है। जन औषधि दिवस की बात करें 7 मार्च को मनाते हैं, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। सर्कुलरिटी के लिए शहरों का गठबंधन, भारत ने लॉन्च किया है इसको, C3, ठीक है। पूछा जाए तो देख लेना कि भारत ने लॉन्च किया है इसको, ठीक है। विदेश मंत्री यूके और आयरलैंड का दौरा करेंगे, इससे बस ये याद रखो कि हमारे देश के जैसे विदेश मंत्री साहब हैं वो कौन कौन से देश में रिसेंटली जाके आए हैं, ठीक है। नासा बिग बैंग के ठीक बाद क्या हुआ इसका पता लगाने के लिए ये स्फेरेक्स टेलीस्कोप लॉन्च करेगा। कौन करेगा, नासा करेगी, ठीक है। विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रांड प्रिक्स नई दिल्ली 11 से 13 मार्च, ठीक है। और तेलंगाना में मुदुमल के मैनहीर या खड़े पत्थरों को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की स्थायी सूची में शामिल किया गया, ठीक है। तो ये एक बार बस याद रख लेना, ठीक है। और उसके बाद हम बात करेंगे, ये जो है इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है ये जो नेक्टार है ये भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। और पीएम मोदी हैं ये बारबाडोस, ये भी याद रखो कि यहाँ विजिट किया था। सम्मान इतना नहीं पूछा जाता, ठीक है। कोई यूनिक सा होता है वो देख लेने होता है बस। दिवस पहले ही बात कर चुके हैं। बंगस घाटी कश्मीर में पड़ती है। और भारत का जो जीडीपी, ये वाली जो न्यूज़ है ना, क्रिसल ने जो प्रोजेक्शन किया है ये बैंक के बच्चों के लिए काम किए, ठीक है। अब काहिरा घोषणा की बात करें या फिर कैरो डिक्लेरेशन भी इसको कहते हैं, मिस्र, ठीक है। 4 मार्च 2025 अरब लीग ने के आपातकालीन शिखर सम्मेलन से ये उभर के आता है, ठीक है। कहीं पे बोलने में थोड़ा मिसस्पेल्ट हो जाए ना तो उसका ज़्यादा वो मत करना, क्योंकि हमारे वीडियो में कोई कट नहीं है, 1 शॉट रिकॉर्ड वीडियो है ये, ठीक है। गोल्डन डोम मिसाइल डिफेंस शील्ड की बात करें, ये सिस्टम यूएस का है। विश्व तत्व विकास शिखर सम्मेलन 2025 नई दिल्ली में होता है, नॉट सो मच इम्पोर्टेंट बट इफ़ ऐसे जो सम्मेलन है विश्व लेवल के अगर भारत में होते हैं तो भाई याद रखना, मजबूरी नहीं बहुत ज़रूरी बन जाता है, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे यूरोपीय संघ ने रक्षा और यूक्रेन के लिए 800 बिलियन यूरो जुटाए, ठीक है, नॉट सो मच इम्पोर्टेंट। खेलो इंडिया पैरा गेम्स का दूसरा संस्करण 20 से 24 मार्च दिल्ली में, 6 खेल जिसमें शामिल, खेल आपको पता होना चाहिए, ठीक है। कितने क्या पदक मिलते हैं तो भाई ये भी ध्यान रखा करो। मौजूली नदी द्वीप की बात करें तो ये दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, दुनिया का सबसे बड़ा।
असम में ब्रह्मपुत्रा नदी पर स्थित है, ठीक है। 2016 में भारत का पहला द्वीप जिला भी बना था मोजुली। इसे असम की आत्मा भी कहा जाता है, असम की आत्मा भी कहा जाता है इसको, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे 2025 विशेष ओलंपिक विश्व शीतकालीन खेल इटली में, ठीक है। द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास का 23वां संस्करण वरुण 2025, ठीक है। भारत और फ्रांस के बीच में है, ये याद रख लो, ठीक है। मतलब ज़्यादा नहीं, बस सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि भाई ऐसे कोई अभ्यास अगर होते हैं तो वो किससे संबंध रखते हैं, ठीक है। विश्व गौरैया दिवस की बात करें, नॉट सो मच इंपॉर्टेंट, कोई याद रखने की ज़रूरत नहीं है। इंदौर के बिचौली हप्सी में, ठीक है, जगह का नाम है, इंदौर में पड़ती है, भारत का पहला BBB ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट स्थापित किया जाएगा, ये याद रखो। और महाराष्ट्र के भिवंडी में छत्रपति शिवाजी महाराज को समर्पित राज्य के पहले मंदिर का उद्घाटन किया गया। पहला है राज्य का ऐसा छत्रपति शिवाजी महाराज को समर्पित, सो हमने मेंशन किया है, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे भारत अमेरिका सांस्कृतिक संपदा समझौता, कल्चरल से रिलेटेड, तो याद रखो कि भारत ने अमेरिका के साथ में किया। प्रोजेक्ट परी जो है नॉट सो मच इंपॉर्टेंट। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 21 मार्च को है और थीम है वन और भोजन, ठीक है। दूसरे खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025, 6 खेल कौन कौन से हैं? दिल्ली इंडोर हॉल में, बिल्कुल, ठीक है। इसके बाद में सिलाहल्ला जल विद्युत परियोजना की बात करें तो ये नीलगिरी तमिलनाडु की यहाँ पे परियोजना। सिलाहल्ला धारा जो है कुंदा नदी की एक सहायक नदी है जो भवानी नदी को पानी देती है। तेलंगाना 72वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता की मेजबानी बिल्कुल करेगा। आरबीआई ने इंद्रनील भट्टाचार्य को कार्यकारी निदेशक ईडी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, ठीक है, नियुक्त किया है। बैंक के लिए काम किए हैं, ऐसी वाली जो न्यूज़ होती है, ठीक है। और जिम्बाब्वे की क्रिस्टी कोवेंट्री, वह इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना भाई वनडे एग्जाम के लिए। इनको जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति है इसकी अध्यक्ष निर्वाचित होने वाली पहली महिला और पहली अफ्रीकी होगी, इसलिए इंपॉर्टेंट है ये। इसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे 2025 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन, ठीक है, कहाँ पे होगा ये पता होना चाहिए। हिंद महासागर रिम एसोसिएशन IORA, ठीक है, इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन, ये पता होना चाहिए कि इसमें जो सदस्य देश हैं वो एशिया, ओशनिया, यूरोप, अफ्रीका से आते हैं। ऑस्ट्रेलिया से, मतलब ओशनिया से जैसे ऑस्ट्रेलिया हो गया, यूरोप की बात करें तो फ्रांस हो गया। पाकिस्तान सदस्य नहीं है, ये भी याद रख लो, ठीक है। और ये जो है ना IORA जो हिंद महासागर रिम एसोसिएशन निकल के आता है, तो इसका जो दृष्टिकोण है 1995 में नेल्सन मंडेला की भारत यात्रा के दौरान ये बिल्कुल उत्पन्न होता है, ठीक है। इसके बाद में ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आनुवांशिक रूप से संशोधित फसलें GM क्रॉप्स 1994 में पहली बार अमेरिका में और फ्लेवर सेवर टमाटर के रूप में पेश किया गया था। तो ये आनुवंशिक जो फसलें हैं GM क्रॉप, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप, आपको पता है सभी बच्चों को जो पढ़ रहे हैं, जेनेटिकली जब जीन को मॉडिफाई किया जाता है उसमें फिर ये बिल्कुल निकलती हैं। तो कुछ कन्वेंशन है वो आपको पता होना चाहिए इससे संबंधित, ठीक है। और ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारत में कब हमने यूज़ किया इन सब चीज़ों को। बीटी कॉटन कब क्या है ना, 2012 नहीं, आई थिंक 2002 है ये मिसस्पेल्ट हुआ, इसको ठीक करेंगे थोड़ा सा, है ना। एक बार मैं दोबारा से PDF शेयर कर दी है, एक बार दोबारा से चेकआउट करके फिर शेयर कर दिया जाएगा, ठीक है। माउंट लेओटोबी लाकी लाकी इंडोनेशिया में है। इसमें वॉल्केनिक इरप्शन देखने को मिली थी। और नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति नंदी नदेतुआ, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखो भाई, पहली बनी है मेरे नामीबिया की, ठीक है। उसके बाद में हमारा फाइनेंस कमीशन चर्चा में है, पहली बार नहीं आया, 1000 बार बात कर चुके हैं पहले, ठीक है। नेक्स्ट ब्रिटिश विदेश सचिव डेविड लेमी, ठीक है। और पारस्परिक जो टैरिफ लगाएगा अमेरिका ने, ये बात कही है, तो कोई बात नहीं, सब लगाते हैं। एक देश दूसरे देश पर लगाए गए शुल्क दूसरे देश द्वारा लगाए गए आयात शुल्क से मैच करने के लिए ये होता है, ठीक है। आयात निर्यात का हमने यहाँ डाटा भी थोड़ा मेंशन करके प्रस्तुत करके आपको दिया है, ठीक है। इसके बाद देखो RBI ने अजीत रत्नाकर जोशी को कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है, ठीक। RBI 1 लाख करोड़ रुपए की सरकारी प्रतिभूतियां खरीदेगा तरलता इजेक्ट करने के लिए, ठीक है। इसके बाद में गाइज हम बात करेंगे यहाँ पे, ये बेसिक जो इन्फॉर्मेशन है ना कि ये क्या होता है, कैसे खरीद देगा सरकारी जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जिनको हम कहते हैं, तो ये बेसिक चीज़ें हैं, उनके बारे में पढ़ लेना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमी के सेक्शन की नहीं समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, ठीक है। इसके बाद में गाइज हम बात करेंगे, नॉट सो मच इंपॉर्टेंट, ये दक्षिणी सूडान के उपराष्ट्रपति ये चर्चा में थे,
ग्रीनलैंड के प्रधानमंत्री भी चर्चा में थे, म्यू टिकडी। ठीक है, अजय भादु की बात करें तो जो हमारा गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस है इसके सीईओ होंगे, ये इंपॉर्टेंट बनता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है इसको। मनन कुमार मिश्रा बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में पुनः निर्वाचित किए गए। ठीक है, इसके बाद में फीफा के जो प्रमुख है जियानी इन्फेंटिनो, ये भी चर्चा में है, तो याद रखो। भद्रा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पे पड़ता है, ये कमेंट करके बताना। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है लेकिन। इसके बाद गाइज हम बात करेंगे अमेरिकी राष्ट्रीय खुफिया निदेशक जो है तुलसी गाबार्ड, और रायसीना डायलॉग का 10वां संस्करण पहले बता चुके हैं, बात कर चुके हैं, लेकिन मुख्य अतिथि याद रखना कि न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन हैं। ठीक है, देखो अपना देश पहल नॉट सो मच इम्पोर्टेंट, लेकिन उत्तर प्रदेश में 2023 में घरेलू पर्यटक भ्रमण सबसे ज़्यादा देखने को मिला था देश की अगर बात की जाए तो। ठीक है, इसके बाद में हम बात करेंगे नॉट सो मच इम्पोर्टेंट, भारत के नियंत्रण के महारेखा परीक्षक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल एग्जामिनेशन कैग। ठीक है, सारा कुछ याद रखना, नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है। अभी के लिए कौन है उनका नाम ये पता होना चाहिए। भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग का प्रमुख होता है अनुच्छेद 148, ध्यान रखना है आपको। और ये हमारा ऑडिट करने के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के भी ऑडिट बिल्कुल करता है। ठीक है, ये याद रखो, बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़ें। पाई दिवस कोई नहीं पूछेगा शायद। और विकास कौशल ने HPCL के CMD का कार्यभार संभाला, ये बैंक के बच्चे याद रखें बस, बाकी नहीं। और ये ट्रैक्टर वाला, इसमें लक्ष्मी वेणु को उपाध्यक्ष नियुक्त किया, ओनली बैंक के बच्चे याद रखें। राहत एवं कार्य एजेंसी है, ठीक है, इसके प्रमुख फिलिप लाजरिनी है। अब बात करेंगे टीबी के बारे में, बहुत अच्छा डाटा मैंने मेंशन किया है 6 रोग के बारे में, तो 6 बार पढ़ लेना इसको अच्छे से। कब मनाया जाता है, क्या कुछ दर है, कितनी क्या इंडिया में है, लक्षण क्या कुछ आपको पता होगा। लेकिन इसके तहत निक्षय पोषण योजना 1000 रुपये प्रतिमाह पोषण की सहायता भी दी जाती है। इसमें ये जो टर्मिनोलॉजी है ये इसी से संबंधित होती है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सतत विकास लक्ष्य SDG 3 जो हमारा है, अच्छा स्वास्थ्य और कल्याण के लिए बात करता है। BCG का टिक्का इसी का होता है, ये भी याद रखो शिशुओं के लिए। ठीक है, इसके बाद गाइज हम बात करेंगे कुर्दिश पीपल, तुर्की, सीरिया, ईरान, इराक और आर्मेनिया में ये लोग पाए जाते हैं। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे सेपक टाकरा वर्ल्ड कप पटना बिहार में, रेगू में भारत की पुरुष टीम ने जीता स्वर्ण पदक यहाँ पे। ठीक है, इसका उपनाम है इस खेल का किक वॉलीबॉल भी इसे कहा जाता है। अब देखो सहकारी क्षेत्र जो है वो सहकारी क्षेत्र में दुनिया का सबसे बड़ा अनाज भंडारण संयंत्र, नॉट सो मच इम्पोर्टेंट दिस। श्वेत क्रांति की बात करें तो ये काम का है भाई, इसमें इसके तहत आपको डॉक्टर वर्गीस कुरियन साहब के बारे में पता होना चाहिए। भारत की श्वेत क्रांति के जनक के नाम से इनको जानते हैं। ऑपरेशन फ्लड कब क्या आया था, दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है, विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और ये वर्गीस कुरियन साहब को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 1963 में, विश्व खाद्य पुरस्कार 1989 में, 1986 में कृषि रत्न से भी सम्मानित इनको किया गया था। ठीक है, इसके बाद में ई-कुन पोर्टल की बात करें तो किसान से संबंधित है कि किसान उपज निधि। ठीक है, इसके बाद में ये जो है VLSRSAM ये भी चर्चा में थी लेकिन इतनी इंपॉर्टेंट तो नहीं है। इसके बाद में देखो अपराध और सुरक्षा पर पहला G20 सम्मेलन जुलाई 2023, ये मत सोचना कि सर 23 है, गलत तो नहीं लिख रही है भैया, 23 ही है, PIB में मेंशन था तो वहाँ से हमने देखा था। ठीक है, कि 23 में हुआ था ये गुरुग्राम हरियाणा में, अपराध और सुरक्षा पर पहला G20 सम्मेलन। इसके बाद में कुछ विषय में है, जैसे कि देखो कुछ राज्य, जैसे राज्य सूची के विषय होते हैं, ठीक है, समवर्ती सूची के विषय होते हैं और संघ सूची के विषय होते हैं। याद कर लेना, रट लेना, नॉर्मली हर पेपर में देखने को मिल जाता है। ठीक है, 7वीं अनुसूची में मेंशन है ये तीनों चीज़ें। ठीक है, इसके बाद में हम बात करेंगे यहाँ पे GE एरोस्पेस ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के तेजस MK-1A के लिए जेट इंजन, ये नाम इसकी डिलीवरी स्टार्ट कर दी है, इंजन का नाम। ठीक है, खार्तून नाम की जगह सूडान में पड़ती है। और भारत का पहला इलेक्ट्रॉनिक्स रोड शो 27 मार्च 2025 को बेंगलुरु IIC बेंगलुरु में होता है। ठीक है, ये पाकिस्तान वो जापानीज कंपनी, कोई नाम याद रखने की जरूरत नहीं है। गाइया के बारे में बात करें, ग्लोबल एस्ट्रोमेट्रिक इंटरफेरोमीटर फॉर एस्ट्रोफिजिक्स, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का अंतरिक्ष वेधशाला मिशन है। ठीक है, 2013 दिसंबर में लॉन्च इसको किया जाता है। आकाश गंगा का सबसे सटीक 3 डायमेंशनल मानचित्र बनाने के लिए। ठीक है, अब बात करें मत्स्य 6000 के बारे में, तो देखो इसका मेनली काम है सतह से 6 किलोमीटर नीचे तक गोता लगाने में ये बिल्कुल सक्षम होता है। काम पूरा किया, चर्चा में आया था, पहले भी हमने बात करी थी तो पूछा भी गया था ये। ठीक है,
हमारे जो CDS हैं जनरल अनिल चौहान ने टेक कृति 2025 का उद्घाटन किया। तो देखो टेक कृति 25 किस चीज़ से संबंधित है ये बस, बाकी इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है, बस जनरल साहब का नाम याद रखो। एशियाई शेर की बात करें तो ये केवल भारत के गुजरात राज्य के गिर राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं। अब कुछ यहाँ पे परियोजनाएं हैं, कब क्या आई हैं तो ये सारी याद रख लेना, सीक्वेंस में पूछी जा सकती हैं भाई, पूछी गई हैं, इसलिए मैंने आप सभी को बताया है यहाँ। उसके बाद में देखो कैबिनेट ने 4 लेन ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड ठीक है पटना आरा सासाराम कॉरिडोर, इसके निर्माण को मंजूरी दी है। तो बिहार के बच्चों तो रट लो इस चीज़ को, कितना किलोमीटर है, कहाँ कहाँ से जाएगा। जिस दिन हमने डेली करंट अफेयर करवाते हैं उसमें मैंने आपको मैप भी दिखाया था कि कहाँ कहाँ से क्रॉस करेगी स्टेट हाईवे से आपके, इसीलिए बोलता हूँ डेली का देख लिया करो, 7-8 मिनट का वीडियो होता है, ठीक है। बिहार की कोसी मेची अंतर्राज्यीय लिंक परियोजना को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई परियोजना के अंतर्गत शामिल किया गया है, ठीक है। अब कोसी नदी के बारे में बात करें तो ये चीन नेपाल भारत से बिल्कुल आती, कितना का किलोमीटर ट्रेवल करती, गंगा की सहायक नदी है, बिहार का शोक व सप्त कोसी के नाम से भी इसको जानते हैं, और ये सुन कोसी, अरुण कोसी और तामूर कोसी के संगम से बनती है कोसी। अब मेची नदी की बात करें तो ये बिल्कुल ये भी सीमा पारीय नदी है, भारत नेपाल, महानंदा नदी की सहायक नदी है ये, ठीक है। इसके बाद गाइज हम बात करेंगे इंद्र के बारे में। अभ्यास इंद्र जो है भारत और रूस नौसैनिक अभ्यास है, अभ्यास इंद्र, इसका 14वां संस्करण चेन्नई में, ठीक है। स्थापना इसका इंसेप्शन 2003 में होता है। इसके बाद में गाइज नॉट सो मच इंपॉर्टेंट, ये नीति आयोग की एक रिपोर्ट है, मुझे नहीं लगा इतनी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में देखो जो केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय हैं, यहाँ में सरकार ने एस्बेस्टस के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाया। तो एस्बेस्टस क्या है, ठीक है, भारत जैसे क्या है ये 6 सिलिकेट खनिजों के लिए एक सामान्य शब्द यूज किया गया, ठीक है। और एस्बेस्टस में क्या कुछ है इसकी प्रॉपर्टी हमने मेंशन की हुई है। इसके बाद देखो आरबीआई ने एटीएम लेन देन शुल्क 21 रुपये से बढ़ाकर 23 रुपये कर दिया गया है। एटीएम का मतलब है स्वचालित टेलर मशीन, ऑटोमेटेड टेलर मशीन, वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में देखने को मिल सकता है, फुल फॉर्म आजकल पूछा जाता है। और भारत का में पहला जो एटीएम है 1987 में एचएसबीसी द्वारा मुंबई में स्थापित किया गया था। और एनपीसीआई द्वारा संचालित राष्ट्रीय वित्तीय स्विच एनएफएस भारत के एटीएम नेटवर्क का प्रबंधन करता है। कौन करता है? एनएफएस। उसके बाद में कलारीपयट्टू की बात करें, मार्शल कला केरल की है, थय्यम लोक नृत्य है कर्नाटक और केरल दोनों का ही, ठीक है। त्रिसेवा अभ्यास है जिसका नाम है प्रचंड प्रहार, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। कहाँ पे हो, देखो जगह का नाम याद रख लिया करो बस, कहाँ पे क्या हो रहा है। नाग के बारे में बात करें, एंटी टैंक मिसाइल प्रणाली है, डीआरडीओ के द्वारा है बिल्कुल ये, तीसरी पीढ़ी की है, सभी मौसम में मार करने वाली, दागों और भूल जाओ के ऊपर बेस्ड है, भारत डायनामिक्स लिमिटेड द्वारा निर्मित है, ठीक है। उसके बाद में सिल्वा गार्ड की बात करें तो एआई आधारित ड्रोन प्रणाली, जर्मनी, ठीक है। उल्हास नदी जो बात करें ये महाराष्ट्र में देखने को मिलेगी, ये नदी आपको। इसके बाद में कॉलेजियम सिस्टम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल एग्जामिनेशन, ये सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण की प्रणाली है और कुछ भी नहीं है। न्यायिक नियुक्ति अनुच्छेद 124, 200 और 217 के तहत बिल्कुल होती है। इन दोनों आर्टिकलों के बेस, इसके ऊपर बेस सवाल कई बार पूछा जा चुका है बहुत सारे एग्जाम में, ठीक है। इसके बाद में टुलिप गार्डन, बिल्कुल इंदिरा गांधी मेमोरियल टुलिप गार्डन श्रीनगर में है, एशिया का सबसे बड़ा टुलिप गार्डन है। उसके बाद में पास्टोरुरी ग्लेशियर पेरू में है ये। डेयर टू इराडीबी टीबी, ठीक है, ये टीबी से संबंधित है, नाम से ही होता है, कुछ देखने की जरूरत नहीं है फिर, ठीक है। प्रथम अफ्रीका भारत प्रमुख समुद्री सहभागिता अभ्यास तंजानिया में है, बहुराष्ट्रीय अभ्यास है, तो इतनी ज्यादा चिंता नहीं करनी है। सुखना वन्यजीव अभ्यारण्य की बात करें, चंडीगढ़ में सुखला झील के पास में है, सुखना झील के पास, शिवालिक पर्वतमाला की तलहटी, बिल्कुल, ठीक है। सुखना झील मानव निर्मित झील है, वास्तुकार ली कॉर्बुजियर 1958 में। स्टेट ऑफ हॉर्मुज की बात करें तो अरब प्रायद्वीप और ईरान के बीच संकीर्ण जलमार्ग है ये, यूएई ओमान के वहां पे, ठीक है। इसके बाद में ये कीट निगरानी प्रणाली है, नॉट सो मच इंपॉर्टेंट। शिक्षा मंत्रालय ने बालपन की कविता, नॉट सो मच इंपॉर्टेंट ये भी। एली लिली के वैश्विक सीईओ डेविड रिस्क हैं। एली लिली इंसुलिन निर्माता कंपनी है, ठीक है। और वैश्विक डेयरी उद्योग की बात करें तो डेयरी के ऊपर हमने बात किया, थोड़ा सा डाटा है, बाकी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है ये भी। इसमें प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता भारत की कितनी है, विश्व की कितनी है, ये देख लो, ठीक है। भारत और सिंगापुर ने ग्रीन
एंड डिजिटल शिपिंग कॉरिडोर के लिए आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। वारफुर नाम की जगह पश्चिमी सूडान में देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। भीम 3 पॉइंट आ चुका है, ठीक है। एनपीसीआई भीम सर्विसेज लिमिटेड, इसके जो सीईओ हैं वो ललिता नटराज हैं। भीम का मतलब है भारत इंटरफेस फॉर मनी, ठीक है गाइस। इसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे नागारहोल टाइगर रिजर्व के बारे में। कर्नाटक में पड़ता है नागारहोल। पहले इसे राजीव गांधी टाइगर उद्यान के नाम से भी जानते थे। आई थिंक ये दोबारा से हम लोग पढ़ रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं, है ना। इसके बाद बात करें एमजी नरेगा के बारे में। महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 में आता है और ये इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स हैं। ये भी रिपीटेड न्यूज है। देखो मैं आपको इसीलिए तो बोलता हूँ, आप कभी भी 3 महीने तक कंटिन्यू अखबार पढ़ो, जीरो से सब कुछ पढ़ो उस पेपर का, सिर्फ 3 महीने। उसके बाद में बहुत सारी चीज़ें अराउंड ये लगा लो 70% चीज़ें रिपीट होती हैं, ठीक है, कुछ ही नहीं आती हैं। आदित्य एल1 देखो फिर से चर्चा में आ गया है। मार्क कार्नी की बात करें फिर से चर्चा में आए हैं। सूचिएट नदी ओकास ग्वाटेमाला में है। सीरिया के अंतिम राष्ट्रपति अहमद अल शरा है। सनापुरा झील कर्नाटक में है। मैकलॉन के लेंडो नॉरिस ने ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स जीत लिया है। रायसीना डायलॉग फिर से चर्चा में है गाइस। निदान पोर्टल ड्रग कानून प्रवर्तन एजेंसियों के लिए प्रभावी उपकरण है गृह मंत्रालय का द्वारा, ठीक है। और स्पेस एक्स क्रू ड्रैगन अंतरिक्ष यान बुच वेलमेर और सुनीता विलियम्स को वापस ले आया है। और कैबिनेट ने बैंकों को 1500 करोड़ रुपए के यूपी प्रोत्साहन को मंजूरी दी। अब बताएं, बात करेंगे हम। देखो ये गुजरात के मेहसाणा में प्रत्येक गांव जुलासन से संबंध रखती सुनीता विलियम्स, ऐसा बताया जाता है। लेकिन आपको कमेंट करके बताना है ये अंतरिक्ष में कितने दिन थे रुके, कितने दिन रहे अंतरिक्ष में, ठीक है। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे, भारत ने चीनी वस्तुओं पर 5 वर्ष के लिए एंटी डोपिंग शुल्क लगा दिया है, ठीक है। मतलब घरेलू बाजार मूल्य से कम कीमत पर बेचे जाने वाले आयातकों पर लगाया जाता है। संगीत अकादमी का संगीत कलानिधि पुरस्कार आर के श्री राम कुमार को मिलेगा और इस पुरस्कार में 1 लाख रुपए की नगद राशि दी जाती है। 2024 के यही पुरस्कार 2024 में टीएम कृष्णा को मिला था, ठीक है। और हड़प्पा कालीन सभ्यता की बात करें तो कुछ फेमस प्लेस हैं जहाँ पे जैसे लापिस लाजुली जो है सॉर्टगोई में देखने को मिली। बदखाशन मतलब ऐसे कुछ स्टोन्स हुए इन सब चीज़ों का ट्रेड, ये कहाँ क्या पाए गए, है ना। ब्लू कलर कैसा क्या, वो कोई नहीं पूछेगा आपसे, जगह पूछ लेगा, प्लेस पूछ लेगा, कहाँ क्या पाया गया, ठीक है। तो बदखाशन भी अफगानिस्तान में है, सॉर्टगई भी अफगानिस्तान में है। तांबा जैसे आपको राजस्थान में। शंख की बात करें, शैल जो होते हैं नागेश्वर। और कार्नेलियन की बात करें लोथन में, ठीक है। इसके बाद गाइज हम बात करेंगे भद्रा बांध के बारे में, जिसको लकवल्ली बांध के नाम से भी जानते हैं। ये कर्नाटक में है, भद्रा नदी पर स्थित है, बनाया गया है। और ये भद्रा नदी कुदेरमुख की पहाड़ियों से वहां से बिल्कुल निकलती है। तुंगभद्रा नदी की सहायक नदी, और फिर इसकी सहायक नदी क्या है, कृष्णा है, ठीक है। इसके बाद में देखो, गरीबी उन्मूलन के लिए आंध्र प्रदेश की सरकार ने P4 पहल चलाई है। P4 का मतलब है सार्वजनिक निजी जन भागीदारी, ठीक है। पार्कल सोलर प्रोब 2018 में नासा के द्वारा इस प्रोब को लॉन्च किया गया था। अंतरिक्ष, मौसम और पृथ्वी पर इसके प्रभावों का अध्ययन करने के लिए सूर्य के कोरोना, सौर, हवा और चुंबकीय क्षेत्र का अध्ययन करने के लिए इसको लॉन्च किया गया था। इसके बाद में कैनोकेन अग्नि महोत्सव, कोई नहीं पूछेगा, जापान का है। और आर्यना सबालेंका ने पहली बार मियामी ओपन जीत लिया है। ऑपरेशन ब्रह्मा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि भारत अभी भूकंप आया म्यांमार थाईलैंड में, भारत के द्वारा म्यांमार की सहायता के लिए ऑपरेशन चलाया गया। सहयोग पोर्टल की बात करें, नॉट सो मच इंपॉर्टेंट बट जस्ट रिमेंबर कि किस चीज़ से संबंधित है, ठीक है। राजस्थान दिवस, सिर्फ राजस्थान के बच्चे इन चीज़ों को ध्यान रखें जो राजस्थान पीसीएस की तैयारी करते हैं। आपके राज्य के आसपास जो जिनका भी गठन होता है तो वो राज्यों की डेट याद रखा करो, क्योंकि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सीक्वेंस करने के लिए भी पूछ लेते हैं कई बार स्थापना दिवस स्टेट्स की, ठीक है। उसके बाद में उगादी त्यौहार, प्रधानमंत्री साहब ने अपने जो मन की बात में जिक्र किया था, तो उगादी त्यौहार कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में। गुड़ी पाड़वा महाराष्ट्र में। पहला बैसाख की बात करें पश्चिम बंगाल में। और नवरे जो है कश्मीर में। योग दिवस 2025 की थीम रहेगी एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। और ये जो इस बार है विक्रम संवत 2082, और पहली बार योग दिवस 21 जून 2015 को मनाया गया। तो 25 में इसको पूरे 10 साल हो गए हैं, तो इम्पोर्टेंट है ये, ठीक है। उसके बाद में दुनिया का पहला कथक साहित्यिक महोत्सव, बहुत अच्छी बात है, कहीं भी हो ये जगह तो पता ही होना चाहिए, 37वां हो रहा है यहाँ पे। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि कथक जो है भारत के शास्त्रीय नृत्यों में से एक है, ठीक है।
अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह के संरक्षण में ये प्रमुख कला के रूप में विकसित हुआ था कथक। और इसके जो फेमस प्रोपोनेंट बिरजू महाराज है, सितारा देवी है, दमयंती जोशी भी हैं। सबसे खास बात, मुस्लिम संस्कृति और हिंदुस्तानी संगीत से जुड़ा एकमात्र शास्त्रीय नृत्य है कथक। ठीक है। कथक नृत्य के जो मुख्य घराने हैं वो हैं लखनऊ, जयपुर, बनारस और रायगढ़ घराना। इसके बाद में जीटीओ की बात करें, नॉट सो मच इंपॉर्टेंट, लेकिन पता आपको जितने भी हमारे ये होते हैं कि जियो स्टेशनरी ऑर्बिट है, जियो सिंक्रोनस हैं, ये सारे आपको पता होना चाहिए कितनी क्या किलोमीटर तक है, ये भी ध्यान रखना है क्योंकि पेपर में पूछी जाती हैं ये चीज़ें। एक बार खुद से भी सर्च कर लिया करो। सेमी क्रायोजेनिक इंजन की बात करें, एक तरल रॉकेट इंजन है जो ऑक्सीडाइजर के रूप में तरल ऑक्सीजन और ईंधन के रूप में परिष्कृत कैरिसोन के संयोजन का प्रयोग करता है। इसी के साथ आज का हमारा वीडियो लेक्चर एंड होता है। मिलेंगे नए दिन के साथ। विश यू ऑल द बेस्ट।